हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, जो कि अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका प्रॉब्लम सेट 2 का पार्ट 2 वाला वीडियो। पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। तो उसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग इस पार्ट 2 वाले वीडियो में देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डायरेक्ट 6 के साथ, और उसका क्वेश्चन मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या बताना है, उनका नेचर बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन नेचर बताने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ता है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना पड़ता है। उसके लिए हम लोग को ए बी सी का वैल्यू पता होना चाहिए। मतलब हम लोग को इक्वेशंस को कंपेयरिंग करके पहले ए बी सी का वैल्यूज़ निकालना है, फिर आगे का सम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला इक्वेशन जो भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके साथ स्टार्ट करता हूँ मैं। तो वो ऐसा दिया है जैसे कि 3x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a इक्वल्स टू 3 आएगा, b का वैल्यू -5 आएगा और c का वैल्यू यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयरिंग करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू डेल्टा इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। तो b² मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 3 और c का वैल्यू क्या है 7। तो -5 का स्क्वायर मतलब 25 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 3 4 सर 12 और 12 7 सर 84 आएगा। तो यहाँ पे 25 माइनस 84 अगर मैं यहाँ पे करूँ तो 84 माइनस 25 यहाँ पे करना पड़ेगा। 84 माइनस 25 ये बोरो आ जाएगा, यहाँ पे 4 9 आएगा और 7 माइनस 2 आएगा 5। और यहाँ पे 59 आएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि यहाँ पे बिगर नंबर जो है 84 उसको माइनस साइन है। ठीक है, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू -59 आया। अब यहाँ पे हमारा 3 कंडीशन जो हम लोगों को पता है, जैसे कि डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 होगा तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। डेल्टा का वैल्यू या डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। और डेल्टा का वैल्यू या डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा होगा या माइनस में होगा, तो नो रियल रूट्स होता है। जैसे कि यहाँ पे सेम, सिंस ये माइनस में है तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 बराबर, तो देयरफॉर the roots of the quadratic equation, roots of the given quadratic equations are not real, या the roots of the quadratic equations are not real roots, ऐसा लिख सकते हो। मतलब जैसा आपको स्टेटमेंट बनाना है वैसा आप स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था जो हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया। अभी सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या आता है उसका आंसर, उसका वो रूट का नेचर क्या है इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है, √3x² प्लस √2x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। तो कंपेयरिंग, तो देयरफॉर कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax² प्लस bx प्लस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a इक्वल्स टू √3, b इक्वल्स टू √2 आएगा और c इज इक्वल्स टू -√3 आया। ठीक है, तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac आएगा। b² की जगह पे √2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे √3 और c की जगह पे आने वाला है -2√3। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस है तो प्लस आएगा, और सभी को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ये 4 2 सार 8 आने वाला है, और √3 इंटू √3 करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसका मतलब 2 प्लस 3 8 सार 24, और 2 प्लस 24 अगर हम करें यहाँ पे तो 26 आएगा। यहाँ पे इसका आंसर कितना आने वाला है डिस्क्रिमिनेंट का, 26। मतलब ये डेल्टा का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0। तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर क्या यहाँ पे सेंटेंस लिखता है, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक
इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल, आर रियल एंड अनइक्वल होगा। तो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन था। थर्ड वाले क्वेश्चंस को देखेंगे अभी। थर्ड वाला क्वेश्चन ऐसा दिया है कि m² माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो कंपेयरिंग करेंगे, तो कंपेयरिंग द above equation with am square plus bm plus c is equals to 0। देयरफॉर a का वैल्यू 1 है, b का -2 है और c का 1 है। तो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। b² मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 है और c का भी 1 है। तो -2 का स्क्वायर मतलब पॉजिटिव 4 आएगा और यहाँ पे 4, ठीक है। तो 4 - 4 आएगा 0। तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल्स टू 0 है। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अभी लिखने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि डेल्टा पहले से ही यहाँ पे इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो डायरेक्ट हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation, therefore the roots of the given quadratic equation are real and equal। r क्या आएगा, रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो ये 6th क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अभी इसके आगे हमारा 7th क्वेश्चन है जो कि है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये 7th क्वेश्चन जिसका फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे अभी कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/x + 5 इज इक्वल्स टू 1/x² आएगा। अभी ये सम्स तो आप लोगों ने सॉल्व किया है प्रैक्टिस सेट 2.2 में, 2.3, 2.4 में सॉल्व किया हुआ है इसको, ठीक है। तो वही सम्स यहाँ पे अभी रिपीट हो रहे, तो उसको अभी सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पहचानना है कि कौन से, मतलब पहचानना मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से अगर वो नहीं आ रहा है तो हम लोग को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करना पड़ेगा या तो फॉर्मूला मेथड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फर्स्ट सम को देखते हैं कि वो कैसे आता है। अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये x² पूरा का पूरा वहाँ चला जाएगा तो हो जाएगा ऊपर x² और x + 5 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी होगा x + 5, ठीक है। अगर इसको प्रॉपरली अरेंज करें तो x² - x - 5 इज इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे फैक्टर्स लेके देखते हैं, -5 के 1 आता है क्या, मिडल वाला नंबर आना चाहिए। तो ये 5 1s are 5, लेकिन 5 - 1 करूँगा तो 1 नहीं आएगा ना। तो ये मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन with ax² plus bx plus c is equals to 0। देयरफॉर a का वैल्यू 1 आएगा, b -1 है और c -5 है, ठीक है। तो देयरफॉर अभी पहले b² - 4ac का वैल्यू निकालेंगे। तो देयरफॉर b² - 4ac, b² मतलब -1 का स्क्वायर -4 इंटू a 1 है और c है -5। -1 का वैल्यू 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 5 4s are 20, तो ये आया 21, ठीक। तो b² - 4ac का वैल्यू 21 आया। अभी यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, बाय यूजिंग फॉर्मूला क्या आएगा फॉर्मूला, x वेरिएबल है तो x लिखेंगे, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो अभी इसका हाफ सम जो है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -b है तो माइनस अपना वाला माइनस और जो b का -1 है वो अलग से आएगा, प्लस माइनस b² - 4ac मतलब √21 आएगा अपॉन 2a, 2 इंटू a। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √21 अपॉन 2 आएगा। अभी यहाँ पे प्लस और माइनस को अलग अलग करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस √21 अपॉन 2 और x इज इक्वल्स टू 1 माइनस √21 अपॉन 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर दोनों है ना, तो लिखना पड़ेगा देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन
आर 1 प्लस रूट 21/2 एंड 1 माइनस रूट 21/2। ऐसा लिख सकते हो स्टेटमेंट, या तो पहला रूट्स को लिखो जैसे कि 1 प्लस रूट 21/2 एंड 1 माइनस रूट 21/2 आर दी टू रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा भी आप स्टेटमेंट यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा अभी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 7th क्वेश्चन का, जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो पाया, या प्रैक्टिस सेट 2.2 में जो हम लोग ने सम्स किया था स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, उससे नहीं हो पाया, इसलिए हम लोग को ये फॉर्मूला मेथड से करना पड़ा। ठीक है, तो ये फर्स्ट सम था। सेकेंड सम देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन में। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा बोला है कि x² माइनस 3x/10 माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में जो 10 है वो हटाना है। तो कब कैसे हटेगा, न्यूमरेटर में 10 आएगा तभी, तो मतलब मल्टीप्लाइंग बाय 10 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीप्लाइंग बाय 10 वी गेट 10 इंटू x² आएगा, माइनस 10 इंटू 3x/10 आएगा, माइनस 10 इंटू 1/10 इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर 10x² माइनस 10 कट होगा, यहाँ पे 3x आएगा, यह भी 10 और 10 कट होगा, माइनस 1 आएगा, इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो पाता है या नहीं। ठीक है, या आप ये स्टेप से डायरेक्ट ये वाला स्टेप भी कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे आएगा -10 आएगा, 10 इंटू -10, और -10 को स्प्लिट करना है। 5 2 10 करेंगे तो 3, 5 - 2 3 आ सकता है, लेकिन साइन चेंज करके देखते हैं कि क्या आता है। बिगर मिडल नंबर में माइनस है तो हमेशा बिगर नंबर को जाता है, जो कि माइनस यहाँ पे जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को क्या आना चाहिए, आंसर उधर माइनस आना चाहिए। तो माइनस के साथ मैं प्लस करूँगा तो ही मुझे यहाँ पे -10 मिलेगा, और यहाँ पे -5 और +2 माइनस प्लस माइनस करके 3 भी आ रहा है, मतलब ये राइट है, फैक्टराइजेशन मेथड से हो रहा है। तो ये 10x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, बराबर। अभी यहाँ पे 5 कॉमन आएगा और x आएगा, 5 2 10 और x आएगा, और दोनों भी 5x यहाँ से चला गया तो 1 बचेगा। अभी इधर 2x और -1 में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मुझे 1 कॉमन लेना है, और अंदर वैसे का वैसे, अगर उसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 आता है कॉमन, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट स्टेप में 2x - 1 जो है वो दोनों में कॉमन है, तो ये आएगा, और यहाँ पे आएगा 5x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अलग अलग करना है, देयरफॉर 2x - 1 इज इक्वल्स टू 0 और 5x + 1 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 1 आएगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1/2 आएगा, और यहाँ पे 5x इज इक्वल्स टू -1, ये +1 है तो -1, और x इज इक्वल्स टू -1/5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो रूट्स हम लोगों को मिला, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख लूँ सेम, जैसे कि ऊपर वाला अलग लिखा था तो यहाँ पे अलग लिख लेता हूँ। 1/2 and -1/5 are the roots of the given quadratic इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है, 1/2 और दूसरा है -1/5। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन था जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से था और इजी था, तो इसको समझ, मतलब ये जो सम है वो समझ में आया होगा सबको। अब ये सेकंड क्वेश्चन था, तो आगे हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बोला है 2x + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो अभी यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे चाहिए तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपांड करके भी यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पे, या तो ये 25 यहाँ पे आने के बाद a² - b² का भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करने के बाद इसको एक ही साथ में लेके आना है, लाइक टर्म्स को माइनस प्लस करने के बाद हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, या तो देखो ऐसे आएगा 2x + 3 होल स्क्वायर -25 है, तो यहाँ पे 25 आएगा इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर 2x + 3 होल स्क्वायर -5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये अभी a² - b² वाला टर्म हो गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं कौन सा,
ए प्लस बी। अब ये पूरा ए है 2x प्लस 3 और ये पूरा जो 5 है वो b है, तो इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस बी मतलब 2x प्लस 3 प्लस 5 और 2x प्लस 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी यूज़ बता देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, ए प्लस बी आएगा। ठीक है, तो देयर फोर 2x प्लस 5 प्लस 3 8 और यहाँ पे 2x प्लस 3 और माइनस 5 करेंगे तो माइनस 2 आएगा इज इक्वल्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में अलग अलग करना है ज़ीरो को लेकर, मतलब कोई एक टर्म यहाँ पे ज़ीरो है इसलिए आंसर ज़ीरो है ना, तो दोनों को इज इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 0। देयर फोर 2x इज इक्वल्स टू माइनस 8, देयर फोर x इज इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 2। अभी यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, देयर फोर x इज इक्वल्स टू 2 1 आर 2 2 4 आर 8 माइनस 4 आएगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे आएगा 2x इज इक्वल्स टू 2 आया और x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 और x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे 1 और माइनस 4 आंसर आया है, तो उसका स्टेटमेंट देयर फोर माइनस 4 एंड 1 आर दी रूट्स ऑफ द गिवन quadratic इक्वेशन, आर दी रूट्स ऑफ द गिवन quadratic इक्वेशन। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया उसी का। अभी इसमें आगे और 3 क्वेश्चंस बाकी है, जैसे कि 4th 5th और 6th, वो भी हम लोग को देखना है, तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं। 4th क्वेश्चन देखते कि यहाँ पे क्या दिया है, m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। अभी यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से आ सकता है क्या, चेक करते। प्लस 5 है, तो यहाँ पे फैक्टर्स तो 5 1 सर 5 आएगा, लेकिन मिडल नंबर में 5 चाहिए, तो 5 प्लस 1 करेंगे तो 5 नहीं आएगा, और 5 माइनस 4 5 माइनस 1 भी करेंगे तो भी यहाँ पे 5 नहीं आने वाला। इसका मतलब फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग द टर्म मेथड से हम लोग नहीं कर सकते, तो फॉर्मूला मेथड से यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे इसको। ठीक है, तो फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0। देयर फोर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 5 आएगा और c इज इक्वल्स टू भी कितना है, 5 है। तो आगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है, तो देयर फोर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 है और c कितना है, 5 है। तो यहाँ पे 5 5 सर 25 और 5 4 सर 20 आएगा, तो 25 माइनस 20 करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो देयर फोर बाय यूजिंग फॉर्मूला, यहाँ पे अभी m है वेरिएबल तो इधर m आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आएगा। ठीक है, तो माइनस b है मतलब b का वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 आएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac उसका वैल्यू भी 5 है, तो रूट के अंदर भी 5 आएगा, और 2 इंटू ए का वैल्यू 1 है तो 1 आएगा। तो ये m का वैल्यू था, तभी यहाँ पे भी हम लोग अभी लिखेंगे इधर, तो क्या आएगा देखो, m इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 अपॉन 2। अभी आगे तो कुछ नहीं होने वाला, तो इसको अलग अलग करना पड़ेगा। माइनस 5 तो है ही, यहाँ पे प्लस 5 प्लस रूट 5 एक बार आएगा, और m इज इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस रूट 5 अपॉन 2 आएगा। तो ये आगे सॉल्व नहीं होने वाला, तो ये लास्ट आंसर है, ये रूट्स है। तो देयर फोर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या है दोनों, माइनस 5 प्लस रूट 5 अपॉन 2 है, एंड माइनस 5 माइनस रूट 5 अपॉन 2 है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 4th क्वेश्चन का। आगे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे 5th क्वेश्चन, और उसका भी आगे है 6th क्वेश्चन, तो वो हम लोग देखेंगे अभी। तो 5th क्वेश्चन में क्या बोला है, 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी चेक करते, 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 के अगर फैक्टर्स निकालने की कोशिश करें तो 5 1 सर 5 एक ही आने वाला है,
ठीक है। तो 5 आंसर 5 आएगा, लेकिन 2 आएगा क्या मिडल में, प्लस माइनस करने से ये दोनों को नंबर्स को नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी सेम हम लोग फॉर्मूला मेथड यूज़ करेंगे। तो उसके लिए कंपेयरिंग करना है। तो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 5 आएगा, b इक्वल्स टू 2 आएगा और c इज इक्वल्स टू 1 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 5 है और c का वैल्यू 1 है। तो 2 2 सा 4 और 5 4 सा 20। ठीक है। तो यहाँ पे 4 माइनस 20 करेंगे तो इधर माइनस 16 आएगा। तो 4 माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 16। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 है तो इसके हम लोग को पता है डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, नॉट रियल रूट्स होते हैं। ठीक है। तो ये नॉट रियल रूट्स अगर है तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब इसके रूट्स ही नहीं आने वाले। इसके जो रूट्स है वो नॉट रियल है, रियल ही नहीं है। तो इसके रूट्स आएंगे क्या, नहीं। तो इसका आंसर ही नहीं आने वाला है इक्वेशन का। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो या इसको ट्रिकी क्वेश्चन बोल दो, क्योंकि ऐसा ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हम लोग को यहाँ पे रूट्स नहीं मिलता। देखो अगर यहाँ पे अगर फॉर्मूला मेथड में अगर देखेंगे तो कैसा आता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ना अपॉन 2a। तो यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आता, कभी भी नेगेटिव नंबर यहाँ पे नहीं आता, इसलिए इसके रूट्स क्या है, नॉट रियल रूट्स है। तो ये इतना ही सॉल्व होगा। तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation, therefore the roots of the given quadratic equations are not real, या नो रियल रूट्स बोलते हैं हम लोग उसको, तो नॉट रियल। ठीक है। तो ये 5th क्वेश्चन हो गया, इतना ही है। उसको सॉल्व करने के लिए आप समझ लो, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू माइनस आया है जो कि लेस देन 0 है। तो यहाँ पे नो रियल रूट्स होता है नेचर ऑफ द रूट्स में। ठीक है। तो ये 5th क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, 6th क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे माइनस 3 है, तो ये भी चेक करके देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। 3 1 सर 3 आएगा, 4 चाहिए और मिडल नंबर में माइनस है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 आएगा ना। तो प्लस के लिए मुझे यहाँ पे माइनस ही देना पड़ेगा, मतलब माइनस 3 माइनस 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 होगा तो प्लस 4 होगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा, देखो माइनस 3 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 3 नहीं आएगा, मुझे यहाँ पे आंसर 3 आता है। तो ये गलत है ना, ये जो ये रूट से हम लोग यहाँ पे ये दो नंबर्स नहीं ले सकते। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कौन सा मेथड से यूज़ करने वाले, इसको फॉर्मूला मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो देयरफॉर कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। देयरफॉर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस 4 है और c का वैल्यू माइनस 3 है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू माइनस 3 है। तो माइनस 4 मतलब 16 आएगा, और यहाँ पे इधर भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 3 सर 12 और 16 प्लस 12 करेंगे तो 6 प्लस 2 8 28 आएगा। ठीक है। तो देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला वेरिएबल हमारा x है, x माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आएगा। ठीक है। यहाँ पे माइनस b है तो b का वैल्यू यहाँ पे माइनस 4 दिया हुआ है, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब रूट ऑफ 28 आएगा अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है। तो ये इतना तो सॉल्व कर लिया, आगे का तो इजी है सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होगा तो ये प्लस 4 आएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 28 है तो उसको मैं ऐसे फैक्टर्स निकाल सकता हूँ, 4 7 सर 28 अपॉन 2। अब ये क्यों किया, देखो 4 7 सर 28 मतलब यहाँ पे मैं 4 जो रूट 4 है उसका आंसर निकलता है 2, तो वो 2 बाहर आ गया और अंदर बचेगा रूट 7 और इधर आएगा 2। अभी यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, ये 4 और 2 में से, मतलब यहाँ पे जो 4 है ये वाला 4 और ये 2 में से मैं कॉमन ले सकता हूँ। क्या कॉमन लूँगा, 2 कॉमन लूँगा।
तो देखो यहाँ पे कैसे आएगा, तो ब्रैकेट के बाहर 2, 2 सा 4 आता है, प्लस माइनस 2 1 सर 2 ना, तो ये 2 बाहर जाने के बाद √7 बचेगा और नीचे √2, नीचे 2 बचेगा, √2 नहीं 2, ये 2 1 सर 2 1 सर कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस √7 आएगा एक बार, और x इज इक्वल्स टू 2 माइनस √7 आएगा एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग को वैसे ही लिखना है, देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation, therefore the roots of the given quadratic equation are 2 plus √7 and 2 माइनस √7 आएगा। ठीक है, तो ये दो रूट्स हम लोग को यहाँ पे मिला क्वेश्चन नंबर 6 का। तो यहाँ से ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 8th 9th और 10th क्वेश्चन, अभी ये 3 क्वेश्चंस करना हमारा बाकी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मेन क्वेश्चन 8th के साथ। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या आएगा। 8th क्वेश्चन यहाँ पे मेन क्या बोला है, रीड करता हूँ मैं क्वेश्चन। फाइंड m इफ़ m माइनस 12 एक्स होल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 m माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स है मतलब जो इसका डेल्टा का वैल्यू है या जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है वो इज इक्वल्स टू 0 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे आता है इसका। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे क्वाड्रेटिक, जो कि है m माइनस 12 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 m माइनस 12 एक्स आएगा और प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयरिंग करना पड़ेगा ना सबसे पहले। तो यहाँ पे कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax², वेरिएबल यहाँ पे x है, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर a का वैल्यू यहाँ पे आएगा m-12, क्योंकि a की जगह पे ये पूरा m-12 है। ठीक है, b का वैल्यू क्या आएगा, ये पूरा आएगा, मतलब 2m-12 आएगा, तो 2 भी आएगा और m-12 आएगा, और c का वैल्यू सिर्फ 2 आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, ये डिस्क्रिमिनेंट हम लोग को बोला है कि रियल एंड इक्वल रूट्स है, मतलब डेल्टा का वैल्यू 0 होगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, या डेल्टा इक्वल्स टू b², मतलब b की जगह पे पूरा है ना, तो 2 ब्रैकेट m-12 और होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है, m-12 है, और c का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया है। तो इसको जब मैं एक्सपांड करूँगा तो 2 का भी स्क्वायर आएगा और m-12 का भी स्क्वायर आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा और m-12 का स्क्वायर माइनस 4 2 सर 8 है, तो यहाँ पे आने वाला है m-12। ठीक है, तो इसका आगे कुछ सॉल्व तो नहीं होता, तो ये डेल्टा का वैल्यू इतना ही है। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, सिंस या बट बोल सकते हैं, सिंस बट भी लिखो या सिंस लिखो तो भी चलेगा। सिंस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल है मतलब यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, लेकिन यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो ये डेल्टा की जगह पे या डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे मुझे ये डालना पड़ेगा। तो m-12 होल स्क्वायर माइनस 8 m-12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक अभी मतलब समझ में आया होगा। अभी उसका हाफ पार्ट जो भी बचा है वो मैं यहाँ पे करूँगा। अभी यहाँ पे देखो 4 ब्रैकेट m-12 होल स्क्वायर है माइनस 8 m-12 इज इक्वल्स टू 0 दिया है। अगर यहाँ पे कॉमन ले तो क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, तो क्या होगा वो, अगर कॉमन निकालना है तो यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा। यहाँ पे 4 भी है और m-12 भी है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, इधर 4 और एक m-12 आएगा। ठीक है, तो 4 इंटू m-12, तो अंदर क्या बचेगा, m-12। देखो ये दोनों, ये स्क्वायर था ना, तो ये स्क्वायर में से एक m-12 बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचा, m-12, और यहाँ से भी 8 m-12 है, उसमें से 4 बाहर लिया हुआ है 8 में से, तो अंदर क्या बचेगा, 2 माइनस a माइनस 2, और m-12 तो है ही बाहर, इज इक्वल्स टू 0 ऐसे आएगा। तो ये वापस समझ लो कि मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे। ये 4 इंटू m-12 होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे 4 तो बाहर आ गया, और ये m-12 2 है, उसमें से एक जो मैंने यहाँ पे अंदर लिखा, देखो ये m-12। ठीक है,
और यहाँ पे 8m-12, इसमें से मुझे कॉमन बाहर लिया है तो क्या लिया है मैंने, 4 लिया है, तो 8 में से 4 जाएगा तो 2 आएगा अंदर कॉमन में। कॉमन से अंदर अगर कॉमन ले ले तो अंदर 2 बचेगा और m-12 तो है ही बाहर। ठीक है, तो ये स्टेप यहाँ पे ऐसे था जो कि इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 4m-12 और यहाँ पे अंदर बचेगा m-14 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके आगे अभी अलग अलग करना है, या तो 4 पहले वहाँ पे जाके 0 हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे बचेगा कि m-12 और m-14 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। अभी अलग अलग करेंगे तो m-12 इज इक्वल्स टू 0 आया और m-14 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। तो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 12 आएगा प्लस, और m इज इक्वल्स टू यहाँ पे प्लस 14 आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा कि m का जो वैल्यूज़ है वो 2 मिला, m इज इक्वल्स टू 12 और m इज इक्वल्स टू 14, लेकिन ये इंपॉर्टेंट स्टेप अभी यहाँ पे बाकी है। ठीक है, यहाँ पे m का वैल्यू हम लोग 12 नहीं ले सकते इधर, क्योंकि अगर यहाँ पे 12 इधर सब्स्टिट्यूट कर लिया, देखो यहाँ पे ये केस में अगर मैंने इधर 12 सब्स्टिट्यूट किया तो ये केस में क्या होगा, 12-12 0 हो जाएगा और 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, मतलब हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग 12 नहीं ले सकते, तो हम लोग को 14 ही वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। तो मुझे कुछ यहाँ पे ऐसा लिखना है, बट देखो, बट इफ़ m इज इक्वल्स टू 12 अगर हम लोग लेंगे, देन क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट मतलब वो सबसे पहला वाला a का वैल्यू, क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट बिकम्स 0, बराबर। तो m इज इक्वल्स टू, m इज़ नॉट इक्वल्स टू 12 आएगा, तो देयरफॉर m का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, m इज इक्वल्स टू 14 लेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। अगर m का वैल्यू 12 अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिडल वाला नंबर अगर 0 हो गया तो कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फर्स्ट वाला टर्म अगर 0 हो गया, a का वैल्यू अगर 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता, वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होता है। इसलिए तो ये यहाँ पे 12 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते m का। ठीक, तो m इज इक्वल्स टू 14 है। तो ये 8th क्वेश्चन था। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी 9th क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 9th क्वेश्चन के साथ, देखते हैं 9th क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है। तो 9th क्वेश्चन, द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 35, फाइंड द इक्वेशन। मतलब यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स बोला है 5 और सम ऑफ देयर क्यूब्स बोला है, सम ऑफ देयर क्यूब्स इज़ 35। मतलब अगर दो रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा है तो उनका सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 5 होगा, और उनका क्यूब मतलब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू यहाँ पे 35 होगा, और फाइंड द इक्वेशन यहाँ पे बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा ये दो रूट्स है वो बताना पड़ेगा। इधर मैं बता देता हूँ, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द टू रूट्स। ठीक है, तो ये दो रूट्स होंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5 दिया है, और अल्फ़ा क्यूब एंड अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू 35 दिया है। और आगे क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन। अभी इससे इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म तो ये है, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमारे पास है, तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये इससे हम लोग को अल्फ़ा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है ये वाला स्टेप। अगर ये स्टेप ये फॉर्मूला आएगा, ये याद रहेगा, तो आप आगे का अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल सकते हो। तो वी नो दैट क्या आएगा यहाँ पे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस, या अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मतलब वो जो फॉर्मूला पहले वैसे लिख लेता हूँ, अल्फ़ा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे के वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब भी वैसे ही रहेगा, और ये जो टर्म्स यहाँ पे दिया हुआ है उसमें से मैं 3 अल्फ़ा और बीटा बाहर ले सकता हूँ। तो जब मैं 3 अल्फ़ा बीटा बाहर लूँगा तो यहाँ पे एक अल्फ़ा बचेगा और यहाँ पे बीटा बचेगा अंदर, प्लस बीटा क्यूब आएगा। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट स्टेप में अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब, अभी यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है,
तो वो हम लोग को एक साथ लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, क्योंकि वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है ना उसका, प्लस 3 अल्फ़ा बीटा हम लोग को निकालना है, और यहाँ पे बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे कुछ नहीं किया ये स्टेप में, ये वाले स्टेप में कुछ किया नहीं है, ये जस्ट प्लस बीटा क्यूब जो था वो मैंने शिफ्ट किया प्लस ये अल्फ़ा क्यूब के बाजू में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों को 5 दिया है, तो यहाँ पे आएगा 5 क्यूब, और अल्फ़ा प्लस बीटा ये दोनों का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कितना दिया है, ऊपर देखो 35 दिया है, तो ये आएगा 35 प्लस 3 अल्फ़ा बीटा तो वैसे ही रहेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग को वापस 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 5 सर 25, 25 5 सर 125 आएगा, इज इक्वल्स टू 35 प्लस 5 3 सर 15 अल्फ़ा बीटा। अभी यहाँ पे 125 माइनस 35 करेंगे, इज इक्वल्स टू 15 अल्फ़ा बीटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 125 माइनस 35 अगर मैं करूँ तो कितना आएगा मेरे को आंसर, यहाँ पे 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 3 करेंगे तो 9, 90 आया, इज इक्वल्स टू 15 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो ये स्टेप हम लोग को अभी आगे क्या करना है, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा का। 90 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा। 15 1 सर 15, 15 6 सर 90 आया, तो देयरफॉर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 6। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना है हम लोग को 6 आया। ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आया, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड quadratic equation, therefore the required quadratic equation is क्या है हमारा जनरल फॉर्म, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 5 था तो ये 5x होगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग को कितना आया 6 है, यहाँ पे 6 आएगा, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला था यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है 10th क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट इट्स रूट्स आर, मतलब यहाँ पे भी हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो उसके लिए हम लोग को रूट्स चाहिए होते हैं, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन आगे क्या दिया है देखो, सच दैट इट्स रूट्स आर स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p प्लस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे जो नया वाला हम लोग को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है उसके जो 2 रूट्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, यहाँ पे जो दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके ऊपर डिपेंड करने वाले। ठीक है, तो हम लोग जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कैसा है। तो 10th क्वेश्चन इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। जो पहले हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया है वो कुछ ऐसा है, 2x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p प्लस क्यू एक्स प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके भी 2 रूट्स होंगे अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उसका स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स है, और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स, तो ये जो दो होने वाले हैं ना वो उनके रूट्स होंगे, कौन से, नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देखो यहाँ पे बता देता हूँ मैं, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कौन से हैं, अल्फ़ा और बीटा रूट्स है बराबर। तो यही अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर ये एक रूट हो गया, और अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर ये सेकेंड रूट हो गया नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो ये कंडीशन में हम लोग को ऐसे बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कंपेयरिंग करना पड़ेगा। तो कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप 2-3 स्टार्स इधर देख के रख सकते हो। कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a की प्लेस पे क्या आने वाला है 2 आएगा, b के प्लेस पे क्या आएगा 2 टाइम्स p प्लस क्यू आएगा, और c के प्लेस में क्या आने वाला है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा c है ना यहाँ पे, इसलिए c की जगह पे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आया, और ये जो पूरा है वो b का वैल्यू है 2 टाइम्स p प्लस क्यू, और ये a का जो वैल्यू है वो क्या है 2 आएगा। ठीक है, तो
ये पहले हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना है, जो कि ये कौन से रूट से, किसके रूट से, ये नए वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम लोगों को बनाना है। तो उसके लिए पहले अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर मुझे क्या लेना पड़ेगा, लेट अल्फ़ा एंड बीटा विद द टू, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये तो पता है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ, अभी यहाँ पे क्या आएगा माइनस, अभी ये ब्रैकेट अंदर डालता हूँ, 2 यहाँ पे रहेगा और इधर p प्लस क्यू आएगा अपॉन a का वैल्यू क्या है 2, तो इधर 2 और ये 2 कट होगा तो बचेगा क्या, इधर माइनस ब्रैकेट के बाहर और p प्लस क्यू आएगा। ठीक है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू है c अपॉन a। देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा तो हम लोगों को यहाँ पे मिल गया, अल्फ़ा इंटू बीटा सेकेंड वाला हम लोग को अल्फ़ा इंटू बीटा मिलता है, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू नहीं मिला। तो पहले हम लोग को ये दोनों वैल्यू से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा से हम लोग को अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते कैसे आएगा, c अपॉन ए आया, तो c अपॉन ए इज इक्वल्स टू, तो c का वैल्यू क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और a का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू ये हो गया और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करेंगे इसको, वी नो दैट, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अभी ये जो फॉर्मूला है ना, ये दो फार्मूलास को मिलकर बना है, जैसे कि अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर वाला फार्मूला, मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला को मिक्स करके हम लोग को ये वाला फार्मूला इंपॉर्टेंट बना है, कौन सा, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा। अभी इसमें अगर ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते इक्वल्स टू आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब क्या है, माइनस पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा करना है, 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा मतलब क्या आएगा 4 इंटू अल्फ़ा बीटा का वैल्यू तो ये है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये रिड्यूस हो रहा है, 2 1 सर 2 और 2 2 सर 4, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, माइनस पी प्लस क्यू होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे वो प्लस हो जाएगा, तो पी प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको मैं एक्सपांड करता हूँ, ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे आएगा, और माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस प्लस है तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ पे प्रॉपरली देखें तो ये लाइक टर्म पी स्क्वायर है और माइनस 2p स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 2q स्क्वायर है, तो लाइक टर्म्स जब माइनस प्लस करेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि बिगर नंबर का साइन है, प्लस 2pq वो तो वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर और माइनस 2q स्क्वायर का आंसर क्या आने वाला है, माइनस क्यू स्क्वायर आएगा, माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे ये भी एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे माइनस मुझे कॉमन लेना है, जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा पी स्क्वायर, और बाहर माइनस लिया तो अंदर के सारे साइंस चेंज होंगे, तो 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब p माइनस क्यू होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला हो गया। मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, या फॉर्मूला या वैल्यू क्या आने वाला है, माइनस p माइनस क्यू होल स्क्वायर। तो ये मैं इधर फॉर्मूला बता देता हूँ क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर। इसीलिए मुझे यहाँ पे कॉमन लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे पहले माइनस आता है फिर प्लस आता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे एक ये ले लिया हम लोग ने, माइनस को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया। अभी आगे, और यहाँ पे हाँ इधर भी लिख लेता हूँ, ये वो जो फॉर्मूला लिखा था a प्लस बी का, वो a प्लस बी होल स्क्वायर का, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अभी दोनों वैल्यूज़ हम लोग को यहाँ पे मिल गया, और हम लोग को क्वेश्चन में जो बोला था
मतलब सम ऑफ दी स्क्वायर्स ऑफ दी सम ऑफ दी रूट्स और स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ दी रूट्स, ये दो रूट्स होने वाले किसके, नए वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इधर मैं अलग से लिख लेता हूँ यहाँ पे दोनों के रूट्स। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा उसका स्क्वायर, ये एक रूट हो गया, जो कि इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का। अल्फ़ा प्लस बीटा का तो वैल्यू है माइनस पी प्लस क्यू, ये वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा का, तो उसका स्क्वायर मतलब यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया, या तो इसका यहाँ पे क्या आने वाला है, पी प्लस क्यू होल स्क्वायर आएगा। और दूसरा रूट यहाँ पे क्या है, डिफरेंस, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स। तो स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ, ये तो हम लोग ने अभी जस्ट निकाला, क्या था इसका वैल्यू, माइनस पी माइनस क्यू होल स्क्वायर। यहाँ पे ये समझ लो, ये जो माइनस था वो ब्रैकेट के अंदर था, इसलिए वो माइनस चला गया यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या है, सेकेंड अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर में माइनस जो है वो बाहर है और पी माइनस क्यू है उसका होल स्क्वायर है, तो ये अलग है, माइनस बाहर की तरफ है और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा में माइनस जो है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, तो ये दो रूट्स हो गया, ये फर्स्ट रूट है हमारा इधर, और वो जो है वो सेकेंड रूट है, ये फर्स्ट रूट है और ये सेकेंड रूट है। तो हम लोग को अभी ये तो पता है कि इक्वेशन में लिखने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सम ऑफ द रूट्स चाहिए होता है और मल्टी प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ द रूट्स मतलब ये दोनों को प्लस करना है एक बार और दोनों को माइनस करना है एक बार। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, सम ऑफ द रूट्स मतलब ये एक रूट हो गया पहला और ये सेकेंड रूट हो गया, तो इनको ऐड करना है, जैसे कि p प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस माइनस पी माइनस माइनस, मतलब ये ब्रैकेट बड़ा डाल देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट तो समझ में आ जाएगा, ब्रैकेट माइनस पी माइनस क्यू, ऐसा है। ठीक है, और होल स्क्वायर भी है शायद यहाँ पे, स्क्वायर इधर स्क्वायर बाहर है स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे p प्लस क्यू होल सॉरी p प्लस क्यू होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस हो गया माइनस, और यहाँ पे आएगा p माइनस क्यू होल स्क्वायर आएगा, बराबर। तो ये p माइनस क्यू होल स्क्वायर लिखा, उसके बाद यहाँ पे अगर इसको दोनों भी फॉर्मूलेज अगर मैं यूज़ करूँ वापस a प्लस बी और a माइनस बी का, तो देखो क्या आने वाला है, a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर आएगा माइनस p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर आएगा। मतलब यहाँ पे दोनों फॉर्मूलेज मैंने यूज़ किया, कौन से, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड दूसरा कौन सा यूज़ किया, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला यूज़ किया। तो नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2pq माइनस प्लस माइनस, सॉरी ये स्क्वायर है वो बाहर नहीं है अंदर है, माइनस क्यू स्क्वायर, ऑपोजिट साइंस कैंसिल होगा, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कैंसिल होगा, 2pq और ये 2pq बचेगा क्या, 4pq बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4pq किसका आंसर आया है, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। इसको मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ क्योंकि मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना है। एंड अभी यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब वही प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब ये एक रूट है और ये एक रूट है, तो इधर मुझे लिखना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इनटू अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर ना, अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर मतलब दोनों के वैल्यूज़ डालना है, मतलब p प्लस क्यू होल स्क्वायर है इनटू माइनस p माइनस क्यू स्क्वायर है और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आने वाला है, देखो कैसे आएगा, p प्लस क्यू, यहाँ पे p प्लस क्यू होल स्क्वायर है और माइनस बाहर आने के बाद ये माइनस यहाँ चला जाएगा यहाँ पे, और इधर ये कैसे आएगा, p माइनस क्यू होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देखो, माइनस यहाँ पे बाहर आ गया, इधर बाहर की तरफ आया है। अगर मुझे यहाँ पे माइनस बाहर रख के अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कॉमन ले लूँ, दोनों का स्क्वायर में है जो, अगर मुझे यहाँ पे कॉमन लेना है तो कुछ ऐसे लिख सकता हूँ मैं, p प्लस क्यू लिखूँगा यहाँ पे और इधर p माइनस क्यू लिखूँगा और बाहर स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये समझ लो क्या है, देखो माइनस मैंने बाहर निकाला क्योंकि पूरे मल्टीप्लिकेशन में एक माइनस होगा तो भी सारे टर्म्स माइनस होते, तो इसलिए मैंने माइनस बाहर निकाला।
और दोनों अलग अलग स्क्वायर्स थे वो एक ही सिंगल स्क्वायर के अंदर डाल दिया। यहाँ पे माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया, मतलब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और बाहर वाला मेन स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमारा फॉर्मूला या उसका जो इक्वेशन है कुछ ऐसे बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा। तो ये इधर में लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये हो गया इक्वेशन 2। देखो यहाँ पे जो हम लोग को इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जो चाहिए सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों भी मिल गया। तो अभी हमारा क्या बनने वाला है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन इज़, यहाँ पे अभी देखो फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो नए रूट्स जो थे हमारे, अल्फ़ा प्लस बीटा एक रूट था, उसका स्क्वायर एक रूट था, और अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर ये सेकेंड रूट था। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा ना, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर, ये सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा सी है, ये जो सी था। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस, अभी इसका वैल्यू क्या आया था हम लोगों को 4pq आया था, और ये x, ठीक है, प्लस ये दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका वैल्यू यहाँ पे क्या है देखो, माइनस तो है, और यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो लास्ट स्टेप में कुछ ऐसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4pqx प्लस माइनस होगा, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये कहाँ से हम लोग ने सब्सटीट्यूट किया था, फ्रॉम 1 एंड 2 से ये दोनों वैल्यूज़ डाला था। फ्रॉम 1 से मतलब सम ऑफ द रूट्स से ये आया था वैल्यू, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से ये आया था। ठीक है, तो और ये आपको समझ में आया होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जो हम लोग को गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ऊपर था दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके जो दो रूट्स थे हमारे अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, उससे हम लोग अभी जो क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया था वो फिर हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है था, और दूसरा था एंड स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब ये जो दिया हुआ जो इक्वेशन था उसका स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा जो यहाँ पे आएगा उसका स्क्वायर ये एक रूट होगा, और अल्फ़ा माइनस बीटा का जो स्क्वायर होगा उसका वो जो दूसरा रूट होगा हमारे नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू हम लोग को पता नहीं था, उसके लिए हम लोग ने ये फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट लिखा वो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो निकालना है अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू। और जब अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू आ जाएगा तो ये दो रूट्स बनेंगे हमारे नए वाले। ठीक है, तो ये एक रूट हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, और अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो ये दो रूट्स हो गया, ये एक रूट और दो रूट। अभी उन्हीं का सम ऑफ द रूट्स लेना है और उन्हीं का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेना था। तो ये हम लोग ने अभी फॉर्मूला में वही लिखा, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और हम लोग को फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग को ऐसे मिला। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इसका बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये आपको सॉल्व करने के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइंस कहाँ कहाँ देना है और कहाँ लिखना है माइनस साइंस प्रॉपरली, कहाँ पे कॉमन लेना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये पार्ट 2 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।